फिल्म की शुरुआत सीजर नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी जिंदगी से तंग आकर बिल्डिंग की छत पर खड़ा आत्महत्या करने वाला होता है। तभी नीचे वो देखता है कि क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड अपनी गाड़ी से उतरकर बिल्डिंग में आते हैं। सीजर नोटिस करता है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और ये देखकर उसे खुशी होती है। बस यही देखकर वो अपना सुसाइड करने का इरादा छोड़ देता है। सीन कट होकर कुछ महीने पहले का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सीजर क्लेयर के बेड पर उसके साथ ही लेटा हुआ होता है। क्लेयर के उठने से पहले वो जल्दी से उठकर सारी चीज़ें ठीक कर देता है और चुपचाप कमरे से निकल जाता है। उसकी हरकतों से साफ पता चलता है कि वो छुपकर इस रूम में रहता है। नीचे आकर वो तैयार होता है तो पता चलता है कि वो इस बिल्डिंग का केयरटेकर है। केयरटेकर होने की वजह से उसके पास सभी फ्लैट्स की चाबियां हैं, जिनकी मदद से ही वो रोज़ रात को क्लेयर के घर में घुसता है। एक दिन क्लेयर की छोटी पड़ोसन अर्सला उसे क्लेयर के अपार्टमेंट से चुपके से निकलते हुए देख लेती है। क्लेयर को बताने के बजाय वो सीजर को ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम क्लेयर के अपार्टमेंट में जाते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो तुम्हें मुझे पैसे और मेरी मांगी हुई चीज़ें लाकर देनी होंगी। सीजर को गुस्सा आता है कि इतनी छोटी बच्ची उसे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन उस समय उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। उधर क्लेयर रोज़ ऑफिस जाते हुए नीचे लॉबी में सीजर से मिलती है, मुस्कुराकर उसे कुछ बातें करती है। वो फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए बहुत खुश नज़र आती है और यही बात सीजर को अंदर तक चुभती है। बाद में सीजर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उनसे कहता है, मैं इस दुनिया में किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता, खासकर क्लेयर को, लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी है। अब देखना, मैं उसकी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। उसकी माँ बोल नहीं सकती, पर उनकी आंखों से साफ झलकता है कि उन्हें अपने बेटे पर गुस्सा और शर्म आती है। उनका बेटा एक साइकोपैथ बन चुका था। एक दिन बिल्डिंग की एक बूढ़ी औरत सीजर से कहती है कि वो रात के लिए उसके कुत्ते का ध्यान रख ले क्योंकि उसे बाहर जाना है। सीजर हाँ तो बोल देता है, लेकिन वो कुत्ते के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला देता है ताकि कुत्ता मरे नहीं, बस बीमार हो जाए। रात को रोज़ की तरह क्लेयर घर आती है, हल्का फुल्का फ्रेश होकर बेड पर सो जाती है और बेड के नीचे छिपा सीजर इंतजार करता रहता है। जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि क्लेयर गहरी नींद में है, वो बाहर निकलता है, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश करता है और उसके साथ सो जाता है। वो कई दिनों से ऐसा ही कर रहा था। वॉशरूम में जाकर वो क्लेयर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में थोड़ा थोड़ा एसिड मिला देता है ताकि उसकी स्किन खराब हो जाए। बाहर निकलते वक्त उसे क्लेयर और उसके बॉयफ्रेंड की हंसती हुई तस्वीर दिखती है, जिसे देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अगली सुबह वो बूढ़ी औरत अपने बीमार डॉग को लेकर हॉस्पिटल जाती है। रास्ते में सीजर उससे मिलकर ऐसी अजीब बातें करता है कि वो औरत परेशान और दुखी हो जाती है। इसी बीच क्लेयर नीचे लॉबी में ऑफिस जाने के लिए आती है और रोज़ की तरह सीजर से मुस्कुराकर बातें करती है। सीजर उसके चेहरे को गौर से देखता है कि एसिड का असर हुआ या नहीं, लेकिन उसे कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता। क्लेयर की वही खुशी देखकर वो और चिढ़ जाता है। फिर अर्सुला दोबारा सीजर के पास आती है। वो अपनी मंगवाई हुई अडल्ट मूवी लेती है और कहती है, इस बार तुम्हारा राज छुपाने के लिए 16 यूरो से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें 100 यूरो देने होंगे। सीजर फिर से हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ से कहता है, मुझे समझ नहीं आता क्लेयर इतनी खुश क्यों है, क्या करूं कि वो दुखी हो जाए। उसकी माँ हर दिन उसकी बातें सुनकर और ज्यादा टूटती जाती हैं। बिल्डिंग लौटकर सीजर एक और फ्लैट में रहने वाली औरत को उसके ही बेटे के बारे में भड़का देता है, जिससे माँ बेटे में जोरदार झगड़ा हो जाता है और बच्चा उदास हो जाता है। ये देखकर सीजर को अजीब सा सुकून मिलता है। रात को वो फिर क्लेयर के कमरे में घुसता है, उसे बेहोश करके इस्तेमाल करता है और इस बार तो वो क्लेयर की माँ की घड़ी पर भी एसिड डाल देता है ताकि घड़ी खराब देखकर कम से कम क्लेयर को तो दुख हो। सुबह क्लेयर को कुछ याद नहीं रहता। रोज़ की तरह वो वही स्किन प्रोडक्ट यूज़ करती है और अपने चेहरे पर रैशेज नोटिस करती है, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देती। नीचे आकर वो सीजर से मिलती है तो वो कहता है, आज तुमने जो ड्रेस पहना है तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। क्लेयर को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसकर बाय कहती है और चली जाती है। ये बात सीजर के अहंकार को और भड़का देती है। वो और ज़्यादा खतरनाक केमिकल उसके प्रोडक्ट्स में मिलाता है और एक बेहद डराने वाला धमकी भरा लेटर भी लिखता है, जिसे पढ़कर सच में क्लेयर परेशान हो जाती है। धीरे धीरे बिल्डिंग के लोगों को भी ऐसे ही धमकी वाले लेटर्स मिलने लगते हैं। क्लेयर के फ्लैट में सीजर तिलचट्टे कीड़े मकोड़े छोड़ देता है, जिससे वो डरकर सीजर से कहती है कि कल वो उसके घर में पेस्टिसाइड स्प्रे करवाएगा। जब दोनों फ्लैट के बाहर खड़े बात कर रहे होते हैं, अर्सुला भी वहीं होती है और इशारों ही इशारों में क्लेयर को बताने की कोशिश करती है कि ये सब सीजर ही कर रहा है, लेकिन क्लेयर उसकी बात समझ नहीं पाती। उधर दूसरी तरफ पुलिस को भी धमकी भरे लेटर्स की शिकायतें मिलने लगती हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि ये लेटर्स इसी बिल्डिंग से पोस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस बिल्डिंग में आती है। पूछताछ के दौरान सीजर पर थोड़ा शक होता है,
लेकिन सीजर चालाकी से आरोप उसी माँ बेटा पर डाल देता है जो पहले से छोटे मोटे अपराध कर चुके थे। वो झूठे सबूत देकर उन्हें फंसा देता है और माँ बेटा जेल चले जाते हैं। ये देखकर सीजर बहुत खुश होता है और फख्र से जाकर अपनी माँ को भी बताता है कि उसने क्या किया और अब वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। वो एक बैग में हैंड सेंस हो, चाकू, रस्सी जैसी चीजें भरता है और रात को क्लेयर के फ्लैट में घुसकर इंतजार करता है। आज क्लेयर देर से आती है और साथ में अपनी बॉयफ्रेंड को भी घर ले आती है। ये देखकर सीजर का गुस्सा और चिढ़ बढ़ जाती है। दोनों बेड पर बैठकर इंटीमेट होते हैं। बेड हिलने से सीजर के हाथ पर रखा क्लोरोफॉर्म खुद उसी पर गिर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब वो खुद बेहोश होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से बेड के नीचे से निकलकर दरवाजे के पास जाता है और सीन कट हो जाता है। जब सीजर होश में आता है तो वो बाथरूम में होता है। बाहर देखकर उसे पता चलता है कि क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड अब जाग चुके हैं। क्लेयर अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बेड पर लेटा देता है। इसी दौरान उसकी नज़र बेड के नीचे पड़े बैग पर पड़ती है जिसमें चेन सॉ, रस्सी वगैरह होती है। तभी उन्हें कमरे में हलचल की आवाज़ आती है और वे देखते हैं कि सीजर चुपके से अपार्टमेंट से निकलने की कोशिश कर रहा है। बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है। सीजर घबराए बिना झूठ बोलता है कि वो तो बस अपना सामान लेने आया था जो कल पेस्टिसाइड स्प्रे करते हुए यहीं रह गया था। बॉयफ्रेंड को शक तो हो जाता है। वो सीजर को मारने भी लगता है, लेकिन क्लेयर बीच बचाव कर देती है और सीजर अपना बैग लेकर निकल जाता है। अब सीजर ऑफिस जाता है तो देखता है कि बिल्डिंग का मैनेजर और एक सीनियर ऑफिसर उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके खिलाफ बहुत शिकायतें आ चुकी हैं, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और सिर्फ 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। सीजर समझ जाता है कि अब वो किसी भी बहाने से यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए अपना सामान पैक करने लगता है। बिल्डिंग की वही बूढ़ी औरत उसे दिलासा देती है कि हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन सीजर उसे भी बुरी तरह जवाब देता है और उसे रुलाकर छोड़ देता है। उसी समय वो देखता है कि क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड हंसते मुस्कुराते बाहर जा रहे हैं। क्लेयर सीजर से कहती है कि वे लोग वीकेंड वेकेशन पर जा रहे हैं। ये सुनकर सीजर का गुस्सा फट पड़ता है। जितना वो क्लेयर को दुखी करने की कोशिश कर रहा था, वो उतनी ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इस बात से पागल होकर वो बिल्डिंग की छत पर जाकर सुसाइड करने का फैसला कर लेता है। यही वही सीन है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन तभी वो देखता है कि क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड अचानक वापस लौट आए हैं और क्लेयर गुस्से में बिल्डिंग के अंदर जा रही है, यानी दोनों के बीच झगड़ा हो चुका था। ये देखकर सीजर की आंखों में फिर से एक बीमार सी उम्मीद जाग जाती है और वो आत्महत्या का इरादा छोड़ देता है। क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड अपार्टमेंट में झगड़ते हैं। क्लेयर प्रेग्नेंट हो चुकी थी और दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। उधर बेड के नीचे छिपा सीजर ये सब सुन रहा होता है। रात को वो फिर दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और क्लेयर के साथ अपनी हरकतें दोहराता है। सुबह से पहले वो रोज की तरह वहां से निकल जाता है, लेकिन इस बार वो जानबूझकर कुछ सुराग छोड़ जाता है। इन्हें देखकर बॉयफ्रेंड को यकीन हो जाता है कि सीजर ही है जो महीनों से क्लेयर के कमरे में घुसकर उसके साथ बुरा कर रहा है। बॉयफ्रेंड ये बात क्लेयर को नहीं बताता क्योंकि वो जानता है कि क्लेयर मानसिक रूप से टूट जाएगी, इसलिए वो अकेले ही सीजर से निपटने का फैसला करता है। वो सीजर को पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बहाने अपने रूम में बुलाता है। सीजर को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि बात कुछ और है, क्योंकि इस समय क्लेयर घर पर नहीं है। बॉयफ्रेंड उससे सवाल करने लगता है, फिर गुस्से में उसे मारने लगता है। इससे पहले कि वो उसे और नुकसान पहुंचा सके, सीजर चाकू उठाकर उसे वहीं मार देता है। वो ग्लव्स पहने होता है, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। वो बॉडी को बाथटब में डालकर चाकू उसके हाथ में फंसाता है ताकि ये खुदकुशी लगे और बाकी सारे सबूत मिटाकर वहां से चला जाता है। 2-3 दिन बाद जब बदबू आने लगती है, पुलिस आती है और बॉयफ्रेंड की लाश बरामद करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीजर को भी बुलाया जाता है। वो साफ साफ कह देता है कि अब वो इस बिल्डिंग में काम नहीं करता, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। पुलिस अर्सला से भी पूछताछ करती है, लेकिन पिछली रात सीजर उसके घर में घुसकर उसके पूरे परिवार को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर डराता है और अर्सला को धमकी देता है कि अगर उसने जरा सा भी मुंह खोला तो वो उसके पूरे परिवार को उसी तरह मार देगा जिस तरह उस लड़के को मारा है। डर के मारे अर्सला पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलती और सीजर बच निकलता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि क्लेयर अपनी माँ के साथ वो बिल्डिंग हमेशा के लिए छोड़ रही है। उनकी आंखों में आंसू है, वो टूट चुकी है। सीजर नीचे खड़ा होकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उससे कोई बात नहीं करती। लेकिन सीजर के लिए इतना काफ़ी है कि वो उसके आंसू देख पाए। उसी दुख में उसे अजीब सा सुकून मिलता है। कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि क्लेयर के पास अब एक छोटा बच्चा है। वो समझती है कि ये उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड का बच्चा है और उसे प्यार से पाल रही है। तभी उसे सीजर का एक लेटर मिलता है जिसमें वो लिखता है कि 7 महीनों तक मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारे साथ रहा। मैं तुम्हें रोज बेहोश करके तुम्हारे पास आता था और जो बच्चा तुम्हारी गोद में है वो मेरा है। ये सच्चाई जानकर क्लेयर फिर से अंदर तक टूट जाती है और इसी गंदी बीमार सोच वाले चेहरे पर फिल्म खत्म हो जाती है, जहाँ सीजर किसी और की बर्बाद जिंदगी देखकर खुद को खुश महसूस कर रहा होता है।